जैसा आप सभी लोग अवगत हैं, 22 तारीख को संजीत यादव नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। सर, 30 लाख रुपए जो फिरौती दी गई थी, उसकी क्या कहानी? वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ? पैसे दिए गए थे सर? पैसे दिए गए सर? उससे समझाएंगे। देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती का कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के एसएचओ के द्वारा जब किया गया था, जो बैग पूल जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभी पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने। तो क्या कोई पुलिस ने तो साजिश की थी क्या? जैसे बहन उसकी आरोप लगा रही है कि रणजीत राय एसओ जो थे, एसपी को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पर हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस ने साजिश की पैसा गायब कराने में? पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो गया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया वो? देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है,
बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर परिजन कह रहे हैं तो पुलिस किसके थे, मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयानों पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई तो करेंगे। एसओ क्या कह रहे हैं? आपके एसओ हम मौके पे थे, उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो एसओ कुछ नहीं बता रहे क्या? ऐसा तो नहीं कि पुलिस SHO को साजिश देखिए, करके बेकार आरोप दिया हो? वही SHO, पूर्व SHO जो रणजीत राय हैं, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर, कप्तान साहब ये बताइए कि बहन का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात का था? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने उस समय एक बाइट भी जारी किया, लड़के के हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था, हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे। कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो हम उसी बात पे जा रहे हैं। SHO की ही भूमिका की उनकी लापरवाही की, बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उसका CO और SP साउथ जो थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने के? क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच उनकी होगी आगे? देखिए, जो भी परिवार वालों का आरोप है सब में हम जांच करेंगे। CO के उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्ट न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी SP को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया SHO को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर? क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है, पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके मौजूद रहती है, तो इसकी क्या करें, कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए ले गया? देखिए, ये अभी तक जो दोनों बयानें आई हैं, अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। सर, क्या जो देखिए, अभी कुल मिला के सुनिए, पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद होगा। वो बैग फेंका गया था, उसमें परिजनों ने कहा था कि एक चिप लगा दीजिए जिसमें पैसा SP साहब से, उसमें उन्होंने एक मोबाइल डाल दिया था, मोबाइल फेंक के डाला गया था और वो बैग अभी तक नहीं मिला। बल्कि ये बताया जा रहा कि जहाँ बैग फेंका गया एक तरफ नदी का पार्ट है और रेलवे लाइन थी, तो बैग अगर फेंका गया तो अगर इसको मिला है तो मोबाइल बरामद होना चाहिए था। वो मोबाइल के बाद मिल जाता, क्लियर हो जाता कि पैसा था कि नहीं। और इसी संस्कृत जोड़े दे रहे हैं, अगर इन्होंने बैग नहीं दिया और इन्होंने कह रहे हैं पैसा दिया, तो इसका मतलब पुलिस ने बैग नहीं दिया? नहीं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बैग डाला गया था 13 तारीख को? ये लोग ये मान रहे हैं? बताइए, इन्हीं से पूछवा ये कोई घटना बता रही बोलो। पैसा लोन मांगा था, आगे दो ना, पीछे कुंदी पूरी घटना में कौन निकल आ गया? देखिए, ये आपके सभी फिरौती मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? 30 लाख रुपया। तो बाइक उनको मंगवाया था वहाँ से? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, तो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद, तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक वहीं छोड़ दिया था? हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी को बात होगी तो बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठाई थी। ये तो क्या पुलिस ने उसके बाद राम जी जाने बैग, मतलब बैग वहाँ पे इन्होंने झूठ बोला, कैसे बोला राम जी, अरे आप इतना बताइए, आप लोग पहले से उसे जानते थे? हाँ या ना? दो राम जी और कुलदीप उसके दोस्त थे। अच्छा, कुलदीप आ जाओ, आप आ जाओ। बस एक चीज पूछिए आपसे,
आप लोग उसको लेके गए क्या आप? नहीं दोस्ती थी पहले से? पूरी घटना बता दो एक बार बता, बार ये मेन है जो कुलदीप और ये राम जी, ये दोनों ही पैथोलॉजी में काम करते थे इनको और बताने पहले दीजिए। से जानते हैं। बताने दीजिए। आप पूरी घटना बता दो, पूरी घटना बताओ कुलदीप। तेज बताना, तेज बताओ। तेज बोलो। हम चारों लोग हाँ भैया बोलो भाई। हम चारों लोगों ने प्लान बनाया, बैठ गए, जब प्लान बनाया नाम बता दो कौन कौन लोग, चारों लोग। ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी और भाभी। फिर क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे जगह, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं। फिर तो इन्होंने कहा कि सर ठीक है तुम उसको फ़ोन करो। संजीव के बारे में जब बायोडाटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा, सबके बारे में पूछा, पहले हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा इस महिला का क्या रोल था? सर इस महीना का ये रोल था कि जब हम लोग संजीव को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अच्छा, एक ही फोन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे, एक ही नंबर से ना? जी सर। हाँ, तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कोई कॉल आई थी किसी तरफ से? फोन ऑफ रहता। अच्छा ये कॉल वॉइस चेंजर ये टेक्निक कैसे किससे सीखी, कहाँ सीखी थी? फोन में ही थी, फोन में ही। अच्छा आवाज तुम्हारी थी ना? नहीं। भारी आवाज करके बना रहा था। कौन बोल रहा था? नीलू। गाली को लग रहा था, गाली खूब बकता था जो। ठीक है सुनो, मेरी बात सुनो, सच बताइए कम शब्दों में। आप हाँ, बता दो। आपकी झूठ सुनने के लिए सच बोलिए जो बोलना आपने। आपने उसके साथ मारपिटाई की अपने दोस्त के साथ शराब पिला के? मार पिटाई नहीं की है। शराब पिलाई? हाँ शराब पिलाई। तुम मारा क्या? नशे में लेके मारा उसको, नशा करके? नहीं नशा करके नहीं मारा। जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया। तो ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, फिर कमरे में बंद किया, इसको खाने के लिए सेब दिया। जब इसको खाने के लिए सेब दिया, इसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में रख दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। तो ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की बात में सुनी थी, पैसा है नहीं है उसके घर में? सर ये जो हमको बताता, संजीत ने जो हमको बताया था, हाँ। बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा। फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रही थी। अच्छा कह रहे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए कि उसने पैसा बहुत इसलिए उसको मारा? जी सर। तो मारा क्या कह के उसको अपने साथ ले गए? फोन करके ताकि वो नहीं सुनो पूरा, कैसे तुमने उसको बुलाया, कैसे कहाँ ले गए ये बात बताओ। बताओ एक बात। अब बोलना नहीं कोई, बताओ। तो ये प्लान बनाया, हम लोग चारों लोगों ने प्लान बनाया। जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए, वो उसको लेकर छोड़ देंगे। तो हमने कहा, इन्होंने पूछा कोई लड़का हो तो बताना, तो वहाँ हॉस्पिटल कोई लड़का हो। तो इन्होंने कहा संजीव के बारे में, कोई बायोडाटा ली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर ऐसा करो, उसको बुलाओ, तो गाड़ी में चलते हैं। हम गाड़ी में गए, हम लोग गाड़ी में गए, फिर उसको वहाँ से बुलाया, फोन करके धनवंतरी हॉस्पिटल के थोड़ा आगे चौराहे के पास, नहर के पास, वहाँ बुलाया। वहाँ बुलाकर फिर उसको फ़ोन किया, वो आया, उसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में बैठा। फिर उसने दारू लिया हम लोगों ने और दारू पी। फिर 7 रुपये तरफ गए। फिर इन्होंने वहाँ पे किस दारू में क्या मिला? सर बता रहे हैं, बोलो ना, तो तब तक तो वहाँ पहुँच गए। नहीं पूरी बात बताओ। बता दें, चिप्स लिया और वो लिया, अंडे लिए। फिर वहाँ पे थोड़ा पेड़ के पास आके 1-2 पैक बनाया, फिर पिया। फिर चलती गाड़ी में इन लोगों ने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। अच्छा बेहोश हो गया, फिर सीधे रूम पे ले गए। दोस्त उसको बेहोश में ले गए। हाँ सर। फिर क्या मांगे? फिर रूम पे ले गए, तो फिर कमरे में बंद कर दिया था। रूम कहाँ पे था? रतनलाल नगर में। बोल दो भैया। हाँ बोलिए। रतनलाल नगर में था। हाँ बोलिए, बताओ। चलिए हो गया मेरे काफ़ी क्लियर ही है। थे तो डर नहीं लगता? पुलिस का जांच कर रही है, पुलिस का डर नहीं था क्या? पुलिस चेक नहीं कर रही है, कब पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं डर था? तो हमने फोन ही नहीं वो व्यक्ति कौन जिसने तुम्हें पूरी एक आइडिया दिया था नहीं किस तरह की पूरी घटना करो, पूरी घटना नहीं बताने की? कोई एक और आदमी था ना? ये बता पाएंगे। बस एक शब्द अब नाम बताओ क्या है इसका? ज्ञानेंद्र यादव। ज्ञानेंद्र यादव, तुम आगे आओ। ज्ञानेंद्र यादव मास्टरमाइंड था। अपना नाम बताओ पहले जोर से, नाम बताइए अपना।
अगर तुम बार बार इधर करो ना, बंद करा कैमरे 20 लाठी मरवाएंगे, पूरी घटना बताओ क्या देते हो। राम जी का कोई दोस्त है, उसको हम नहीं जानते हैं। राम जी हाँ, को यही तो। देखेंगे, फिर वहाँ से तो उसने पूरी बात बताई थी कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा ये बताओ, वॉइस चेंजर ऐप का आप लोग को जानकारी थी, इतने टेक्निकल थे, आप लोग आधे घंटे तक बाद कभी ये नहीं डर लगा कि पुलिस सर्विलांस पे लगाई है मोबाइल ट्रैक कर लेगी? इस तरह नहीं था, या इतनी अकल नहीं थी? नहीं, आधे घंटे नहीं, 10 मिनट 15 मिनट बस 10-15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, ये पता नहीं था। चलिए थैंक यू। लड़की को भी आगे ले आइए, लड़की को भी आप लोग कर लीजिए। चलो और लड़की को भी आगे ले आइए, 700 सर क्या प्रश्न और कुछ बताओ। वही पड़ा है क्या? पार्टी के साथ चलो, पार्टी के साथ इधर आ जाओ, पाठो इधर आ जाओ, पाठो आओ ना इधर, पाठो साथ में आओ। लड़की आगे आ जाओ, आप थोड़ा इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए। अरे इधर आ जाओ, थोड़ा अरे रुक जा यार, एक फोटो कर लेने। आप लोग हटी नहीं रहे, आप पीछे तो भाई, आप पीछे आओ, बताओ हो गया, आओ ले आओ, एक तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, इसमें जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये है अपहरणकर्ताओं की तरफ से कि उन्होंने तो बैग उठाया ही नहीं था। जिस बैग का जिक्र हो रहा है और जिस बैग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस बैग पर अपहरणकर्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने तो वो बैग उठाया ही नहीं था, पुल के नीचे फेंका गया था बैग, लेकिन हमने नहीं उठाया था। ये बड़ा खुलासा किडनैपर्स ने किया है। पुलिस के डर से हम लोग अपने अड्डे पर चले गए थे, यानी हम वहां से भाग गए थे, वो बैग कहां गया हमें नहीं पता है। ये बड़ा खुलासा किडनैपर्स के हवाले से हुआ है। हालांकि कैसे उन्होंने संजीत को मारा ये भी उन्होंने बताया, कैसे अपहरण किया ये भी उन्होंने बताया। संजीत चूंकि बताया करता था कि उसके पास पैसे हैं, तो उसके पैसे के लालच में उसका अपहरण किया गया और फिर फिरौती मांगने के लिए वो फोन करने ही वाले थे कि संजीत ने भागने की कोशिश की। जब संजीत ने भागने की कोशिश की तो किडनैपर्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया और जो उसका शव है वो पांडू नदी में फेंक दिया। लेकिन बैग को लेकर पुलिस के पास कोई सवाल नहीं, और एक बार फिर से कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है कि आखिर फिर वो बैग कहां गया, जिसमें परिवार दावा कर रहा है कि उसने 30 लाख रुपए की रकम दी थी किडनैपर्स को। वो 30 लाख रुपए दिए थे ताकि किडनैपर्स उनके बेटे को, उनके भाई को छोड़ दे। तो फिर वो बैग कहां चला गया? क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कहां गया वो बैग? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किडनैपर्स ने तो ये साफ कर दिया है कि बैग फेंका था जरूर पुल से नीचे और वो गए भी थे बैग लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ये पुलिस का ट्रैप है और पुलिस वहां पर पहुंच रही है, तो बैग को बिना उठाए वो वहां से फरार हो गए थे, अपने अपने अड्डे पर चले गए थे। यानी बैग उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। तो फिर वो बैग कहां है, ये बड़ा और अहम सवाल है। देखिए, इस पूरे अपहरण कांड में पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध है और पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो खैर यही है कि पुलिस ने क्यों ये प्लान बनाया कि आप फिरौती दीजिए और हम अपने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लेंगे, और अगर वो प्लान बनाया तो ये फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं था। प्रभात अवस्थी लाइव जुड़ गए मेरे साथ, उनका हम रुक कर लेते हैं। प्रभात, ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। देखिए, उस बैग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे और एक बार फिर से कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। अगर किडनैपर्स उस बैग को लेकर नहीं गए तो फिर वो बैग कहां है? देखिए, पूरे खुलासे में कई पेच अभी भी सामने आते हैं और कई चौंकाने वाली बात सामने आती है। रुपए को लेकर जो बवाल मचा हुआ था कि फिरौती दी गई है कि नहीं दी गई है, परिजनों का कहना है कि लगातार उनके द्वारा फिरौती की रकम जो है वो दी गई है और जहां पर अपहरणकर्ताओं ने बोला था उसी जगह पर फेंकी गई है। लेकिन अब फिर से एक बार पुलिस ने मान लिया था कि हाँ, जो परिजन कह रहे हैं फिरौती दी गई है और ये बाद में तय होगा कि कितने रुपए दिए गए। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आईजी मोहित अग्रवाल फिर से एक बार वहां पर कहते हैं कि कोई फिरौती नहीं दी गई है, पैसा नहीं गया है। यानी
कि सवाल जो पुलिस के ऊपर उठ रहे थे, पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है कि पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ से अपने आप को बचाते हुए कहा कि हाँ, परिजनों का कहना है उसकी जांच की जाएगी और जो पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि पैसा नहीं दिया गया तो उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम में पूरे खुलासे की बात की जाए तो जिस तरह से पूरा पहले अपहरण होता है और उसके बाद जो हत्या तक बात पहुंचती है, उसमें कई जो इनका जो प्रोफेशन था उससे जुड़ी चीजें सामने आती हैं, क्योंकि जैसा पुलिस ने भी खुलासे में बताया कि सभी लोग आपस में दोस्त थे और सबसे अहम चीज ये लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे। तो जब अपहरण किया जाता है उसके बाद दवाइयों का भी काफी प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर बेहोशी के इंजेक्शन लगाने का भी काफी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ उनको मालूम होता है कि अभी ये मुझको नहीं पहचान पाया, तब तक तो सुरक्षित रहता है, लेकिन जब ये संजीत जो है वो जान जाता है कि ये हमारे ही दोस्त हैं तो उसको डर हो जाता है कि कहीं ये बच जाएगा तो ये हमारी पोल खोल देगा, हम पकड़ लिए जाएंगे, लिहाजा उसके बाद ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। वहीं टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि लगातार ये लोग पुलिस को छकाने का काम कर रहे थे, क्योंकि लगातार ये लोग फोन पर बात कर रहे थे, बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे। यहाँ से जब इन्होंने हत्या की है उसके बाद ये कानपुर देहात जाते हैं, जहाँ पर एक सिम खरीदते हैं और उस सिम से लगातार वॉइस चेंजर यानी जो फोन में एक ऐप होता है जिससे कि आप अपनी आवाज़ बदल सकते हैं, उस ऐप का इस्तेमाल कर ये लगातार परिजनों से फिरौती के लेकर बात करते थे और जब इनकी बात हो जाती थी उसके बाद ये वहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ करते थे। उसके बाद 35 से 40 किलोमीटर दूर जाते थे और वहां पर दोबारा से फ़ोन ऑन करते थे, जिससे कि टावर बहुत ज़्यादा जंप कर जाता था। तो पुलिस यही नहीं पता कर पाई कि आखिरकार फ़ोन हो कहाँ से रहा है। तो काफ़ी लोगों ने टेक्निक अपनाई थी और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं जो अपहरणकर्ता उनका कहना है कि आखिरकार संजीत को ही क्यों चुना गया, क्या वजह थी जो संजीत को चुना गया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि संजीत बताता था कि उसके कई ट्रक चलते हैं, उसको 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता है। तो इन सब बातों को सुनने के बाद उसके अंदर लालच आता है अपहरणकर्ताओं के अंदर, उसके बाद अपहरण किया जाता है। लेकिन अगर पुलिस अगर ओवरऑल पूरे घटनाक्रम में बात की जाए तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हुई है और जो बातें अब सामने आ रही हैं ये काफ़ी समय पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि लगातार अपहरणकर्ता फ़ोन में बात कर रहे थे। लगातार जब वहां पर अपहरण के फिरौती की रकम देने की बात की गई थी, प्रभात, और यही है यूपी की हाईटेक पुलिस के अपराधी उससे एक कदम आगे रहते हैं। अपराधियों को कैसे पता है कि यूपी पुलिस को छकाना कैसे है, ये अपराधियों को पता होता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता होता कि अपराधियों को कैसे पकड़ना है। शुक्रिया आपका प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।